बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल हिस्सा टीवी में आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा डिस्कस करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और बादशाह भी। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाप की वफ़ात के बाद तख्त के वारिस हुए। आपके पास एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने एक ख़ास खूबी रखी थी। इस मौजज़ाती अंगूठी की बदौलत आपको बादशाही मिली। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नों इंस और हैवानात पर हुकूमत करते थे वो गुम हो गई थी। इसका गुम होना था कि आप तख्त से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हाथ से सल्तनत निकल गई। ये अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। कुछ अरसे बाद शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई। अंगूठी मछली का निवाला बन गई। एक मरतबा मछेरों ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो ये मछली भी जाल में आ गई। मछेरे बाजार ले गए और बेच दिया। हज़रत सुलेमान के खादिमों ने मछली खरीदी। इत्तेफाक की बात है यही मछली खादिमों के हाथ लग गई। मछली महल में लाई गई। मछली को साफ़ करने के लिए जब पेट चाक किया गया तो इसमें गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग उठी। अंगूठी की बदौलत आप दोबारा सल्तनत के वारिस बन गए। बताया जाता है कि अंगूठी पर इसमें आज़म कंधा था। जिन्नात भी आपके ताबे थे। आप अपने बेशतर काम जिनों से भी लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी हैरत अंगेज़ खूबियाँ थी जो किसी बादशाह में नहीं थी, ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब हो ना हो। आपकी दुआ कबूल हुई। आप इंसानों, जिनों, हैवानों और हवा पर हुकूमत करने लगे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लस्तीन में एक इबादत खाना तामीर किया। अगरचे तामीर करने का इरादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया था, लेकिन ज़िंदगी में उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ताहम उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत खाने की जगह मुंतखब कर दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में इबादत खाना तामीर कराया, इसलिए इस इबादत खाने का नाम हैकल सुलेमानी पड़ा। हैकल सुलेमानी की तामीर 1012 क़ब्ल मसीह में हुई। तामीर का काम 7 साल तक जारी रहा। रिवायत के मुताबिक बहुत भारी तादाद में लोगों ने तामीर के काम में हिस्सा लिया। बाज़ रिवायत के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने काम किया। इसराइली रिवायत में हैरत अंगेज़ बात यह पाई जाती है कि तामीर के दौरान जिन्होंने भी हिस्सा लिया वो दूर दराज मुकामात से पत्थर उठा कर लाते थे और दीवारें चुनते थे। तारीख से ये बात मालूम होती है कि इस इबादत खाने की लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट थी। इसके अंदर एक मखसूस जगह बनाई गई थी जहां ताबूत सकीना रखा गया था। ये एक संदूक की शक्ल में था। ये एक संदूक था। ये बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। इसमें यहूदियों के तबर्रुकात रखे गए थे। कुरान करीम में इसके कुछ इरशादात मिलते हैं। वो ये कि जब इसराइलियों के हाथों से ये मुतबर्रिक संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थी, इसलिए इनके नज़दीक ये संदूक बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। रिवायत यह है कि आसाए मूसा भी इसी संदूक में था। यह असा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। इसमें पत्थर की वो तख्तियाँ भी थीं जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। इसमें नवादरात के नुस्खे भी थे। जब तालूत इसराइलियों का बादशाह बना तो यह संदूक दोबारा बनी इसराइल के हाथ आया। ताबूत सकीना हासिल करने के लिए तालूत को जंग लड़ना पड़ी। ये जंग काफिरों से लड़ी गई। इस जंग में तालूत ने अल्लाह तबारक से दुआ मांगी कि हे रब, मुझे सब्र करने की सलाहियत अता कर, मुझे साबित कदमों और काफिरों पर फजीलत दे। तारीख से ये बात साबित है कि फ़लस्तीन पर हर ज़माने में हमले होते रहे। कभी बाबुल ने तबाही मचाई, कभी रूमियों ने हमला किया। इराक़ का कदीम नाम बाबुल था। जिसने भी हमला किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर किया हुआ इबादत खाना हैकल सुलेमानी को भी निशाना बनाता रहा। एक मरतबा बाबुल का बादशाह बख्त नसीर ने फ़लस्तीन पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तख्तो ताकत व ताराज किया और इसराइलियों का कत्लेआम किया। बख्त नसर फ़लस्तीन से 10 लाख यहूदियों को खदेड़ कर इराक़ ले गया, वहाँ ग़ुलाम बनाया। बख्त नसर के अहद के बाद फिर ये कौम फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गई। रूमी भी अक्सर फ़लस्तीन पर हमले करते रहे। हैकल सुलेमानी के जो भी निशानात थे हमलों की जद में आकर मिटते रहे। आखिर में रूम के एक बादशाह टाइटस ने हैकल सुलेमानी को आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि इसके वजूद की धुंधली निशानी भी नेस्त नाबूद होकर रह गई।
यहूदियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी की ज़मीन पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई, इसलिए ये यहूदियों की मलकियत है। आज भी ये तनाज़ुआ एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से बैतुल मक़दस की सरज़मीन पर आज तक जंग जारी है। इसराइली मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे, हर मामले में अल्लाह पर भरोसा रखते थे। आप हमेशा अल्लाह का करिश्मा और उसकी कारसाजी देखने की कोशिश करते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ दो मुसाफिर आए और कहने लगे, हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं, हम खाने का मुआवजा अदा करेंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी, वो बोली, मेरे पास थोड़ी सी गंदुम है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतज़ार करो। कुछ देर बाद जब बुढ़िया आटा ला रही थी तो रास्ते में ज़ोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। आटा हवा ले उड़ी, बुढ़िया के हाथ खाली हो गए। बुढ़िया ने रोना शुरू किया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप इस ज़माने में कमसिन थे, आपने रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो बोली, मैं गंदुम पिसवाकर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी, आटा उड़ गया। आपने फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जाकर उससे फरियाद कर। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह के हुक्म से चलती है, अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, हवा के साथ किस तरह मामला करूँ। फिर अपने खादिम से कहा कि वो दो बोरी अनाज बुढ़िया के हवाले करो। बुढ़िया अनाज लेकर वापस जा रही थी, रास्ते में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आपने बुढ़िया से दरियाफ्त किया, इसने बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वो मैंने ले जा रही हूँ। हज़रत सुलेमान ने इसे कहा, बादशाह के पास दोबारा वापस जाओ, गुजारिश करके मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ा कर ले गई है। बुढ़िया ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर अमल किया, बादशाह के पास गई और वही बात कही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई थी। बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बुढ़िया से फरमाया, किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बुढ़िया ने जवाब दिया, रास्ते में एक कमसिन लड़का मिला था, इससे तमाम माजरा सुनाया तो इसने मुझे सिखाकर भेजा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि सिवाय सुलेमान के कोई दूसरा इसी तरह की बात नहीं कर सकता। आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि मैं किस तरह हवा से आटा लेकर दूँ, ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। सुलेमान ने बादशाह कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, अल्लाह ने हवा को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से दरियाफ्त किया कि इस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ा ले गई। हवा ने जवाब दिया, अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा, इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा, समंदर में एक कश्ती आ रही है, इसमें कुछ ताजिर बैठे हुए हैं। कश्ती में एक सुराख हो गया जिससे कश्ती के डूब जाने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए ताजिरों ने खुदा से मन्नत मांगी, ए खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच गई तो हम इसका आधा हिस्सा दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम करें। इनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दूं। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान वो ताजिर भी नफ़ा का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बुढ़िया को दिया और सुलेमान को शाबाशी दी क्योंकि उनकी कोशिशों से खुदा की मसलहत का राज मालूम हुआ। मलका सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, पर यह कहना मुश्किल है। सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और हुदूद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदूद हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ्त की। हुदूद ने बताया, मलका सबा में एक औरत हुकूमत करती है, वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती, वो आतिश परस्त है, उसके पास कसीर फौज है, वो आलीशान महल में रहती है, खुदा खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बातें गौर से सुनी और कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चुनाचा आपने मलका सबा के नाम एक रुका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा, यूँ तहरीर किया, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो, पहले तुम अल्लाह की फरमाबरदारी का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ।
आपने ख़त हुदूद के हवाले किया और बोले ये ख़त इसके सामने डाल दो। हुदूद ने ऐसा ही किया। मलका ने वो ख़त उठाकर पढ़ा, दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया। उनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, हम सुलेमान का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, यह तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं कीमती तोहफे तोहफ़ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को माल दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल किया लिया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्कगिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोचकर तोहफे तोहफ़ भेजे। तोहफ़ों का सामान लेकर खादिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है, मेरे पास दौलत व हशफत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर उसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादिम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू करी। आपको मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी थी तो आपने जिनों से पूछा, मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा, मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। आपने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त को की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे फरमाया, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। इसने कहा, यह तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थी। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। बल्कि जब मलका सबा महल के फर्श पर पाँव रखने वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। एक खादिम ने मलका की हरकत देखकर कहा, ये पानी नजर आ रहा है लेकिन पानी नहीं है बल्कि फर्श है, पांचे उठाने की जरूरत नहीं। मलका ये अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ, अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और आपसे निकाह कर लिया। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर चूटियाँ चल रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी देखकर चूटियों के सरदार ने चूटियों को खबरदार करते हुए कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके मसाहिबों के कदमों के नीचे आकर रोंदे जाओ। तुम सब अपनी हिफाजत के लिए बिलों के अंदर घुस जाओ। चूटियों की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और खुदा का शुक्र अदा किया। बयान किया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीब व गरीब हालत में वफ़ात पा गए। आप अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर सर टेक कर खड़े रहे और इसी हालत में आपकी रूह परवास कर गई, लेकिन आप गिरे नहीं। आपकी वफ़ात से सब बेखबर थे। सब जब असा को दीमक चाट गई तो आप गिर पड़े। इस वक्त जिनों चरिंद और परिंद को आपकी वफ़ात की खबर हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वल्लाहु आलम।